हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपी लेखपाल, यूपी सुपरटेट व बीएड प्रवेश परीक्षा आदि में पूछे गए महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डीएस आज की क्लास। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। इसके विकल्प हैं ए जल में, बी वायु में, सी कांच में, डी ग्लिसरीन में। तो इसका सही विकल्प है सी कांच में। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोसों में होती है, इसके बाद द्रवों तथा सबसे कम गैसों में होती है। इन विकल्पों में कांच ठोस है, इसलिए कांच में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? इसके विकल्प हैं ए साल, बी खैर, सी चीड़, डी देवदार। तो इसका सही विकल्प है बी खैर। कत्था बनाने में खैर नामक पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। यह पेड़ चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका आदि देशों में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो इसके विकल्प हैं ए मणिपुर, बी असम में, सी केरल में, डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही विकल्प है ए मणिपुर में। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क अर्थात तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील में स्थित है और इसे किबुल लामजो नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर बनी रहती है। इसके विकल्प हैं ए पवनों के कारण, बी गुरुत्व के कारण, सी बादलों के कारण, डी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो इसका सही विकल्प है बी गुरुत्व के कारण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडलीय गैसों सहित प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर बनी रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि होगी। इसके विकल्प हैं ए उतनी ही रहेगी, बी घटेगी, सी शून्य हो जाएगी, डी बढ़ेगी। तो इसका सही विकल्प है डी बढ़ेगी। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, अर्थात चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कम होता है। इसलिए पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल अर्थात समय अवधि बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो इसके विकल्प हैं ए लुप्त है, बी संकटग्रस्त है, सी खतरनाक है, डी विरली है। तो इसका सही विकल्प है बी संकटग्रस्त है। रेड डाटा बुक पौधों, जानवरों, कवक और कुछ स्थानीय प्रजातियों की दुर्लभ और लुप्त प्रायः प्रजातियों का दस्तावेजी कारण करने के लिए IUCN द्वारा स्थापित दस्तावेज है। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायता करती है? इसके विकल्प हैं ए वसा, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो इसका सही विकल्प है बी स्टार्च। लार में पाए जाने वाला टाइलिन एंजाइम स्टार्च यानी कि मंड के पाचन में सहायता करता है। टाइलिन एंजाइम को एमाइलेज एंजाइम भी कहा जाता है। यह स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों की ओर लौटो यह किसने कहा था? इसके विकल्प हैं स्वामी विवेकानंद ने, बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सी अरविंद घोष ने, डी राजा राम मोहन राय ने।
तो इसका सही विकल्प है बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वो संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रमुख रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत कौन था? तो इसके विकल्प हैं ए, कौटिल्य, बी, सेल्यूकस निकेटर, सी, मैगस्थनीज, डी, जस्टिन। तो इसका सही विकल्प है सी, मैगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीज नामक अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मैगस्थनीज ने ही प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके विकल्प हैं ए, दालचीनी, बी, लौंग, सी, नीम, डी, इलायची। तो इसका सही विकल्प है ए, दालचीनी। दालचीनी के पेड़ की छाल से दालचीनी मसाला प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत क्या कहलाती है? इसके विकल्प हैं ए, समतापमंडल, बी, वायुमंडल, सी, क्षोभमंडल, डी, मध्यमंडल। तो इसका सही विकल्प है सी, क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत क्षोभमंडल कहलाती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। इस मंडल को संवहन मंडल तथा अधोमंडल भी कहा जाता है। पृथ्वी पर होने वाली अधिकांश मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि इसी परत के अंदर होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इसके विकल्प हैं ए, हिंदू कुश पर्वतमाला, बी, हिमालय पर्वतमाला, सी, काराकोरम पर्वतमाला, डी, कैलाश पर्वतमाला। तो इसका सही विकल्प है डी, कैलाश पर्वतमाला। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट जो कि कैलाश पर्वतमाला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। इसके विकल्प हैं ए, 26 जनवरी 1950 को, बी, 26 दिसंबर 1949 को, सी, 26 नवंबर 1949 को, डी, 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही विकल्प है सी, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूर्ण कर राष्ट्र को समर्पित किया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए, मैक्स मूलर, बी, बाल गंगाधर तिलक, सी, स्वामी दयानंद सरस्वती, डी, जैकोबी। तो इसका सही विकल्प है बी, बाल गंगाधर तिलक। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष पंडित बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। उन्होंने अपनी पुस्तक दी आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में इसका विस्तृत वर्णन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके विकल्प हैं ए, जल विज्ञान, बी, जननांकिकी, सी, जलवायु विज्ञान, डी, पारिस्थितिकी विज्ञान। तो इसका सही विकल्प है बी, जननांकिकी। जनसंख्या के अध्ययन को जननांकिकी डेमोग्राफी कहते हैं। यदि आज का यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।